हम इसमें बात करें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बारे में। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ये लिमिटेशन है स्टेट्स के ऊपर। डीपीएसपीस क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ये फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो एनफोर्सिबल हैं, डीपीएसपी नॉन एनफोर्सिएबल हैं, ठीक है। इनको लॉ की आवश्यकता पड़ती है एग्जीक्यूशन के लिए फंडामेंटल राइट्स को, जबकि डीपीएसपीस को फंडामेंटल राइट्स को कोई लॉ की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये स्वतः ही कॉन्स्टिट्यूशन से इनको पावर मिलती है। सुप्रीम कोर्ट गारंटर और हाई कोर्ट रिट्स जारी करते हैं इसके लिए। लेकिन डीपीएसपी के लिए अगर कोई स्टेट का लॉ नहीं है तो लेजिस्लेशन की आवश्यकता पड़ती है। ये स्पेसिफिक होते हैं नेचर में और डीपीएसपी वाइडर होते हैं फंडामेंटल राइट से। हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ये सिटीजन्स के द्वारा एक्सपेक्ट की जाती हैं, जबकि डीपीएसपी है वो स्टेट के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि इमरजेंसी में ये फील हुआ था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ओरिजिनल पार्ट नहीं थी। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी संविधान में, ठीक है। पार्ट 4A अलग से दिस अमेंडमेंट एडिट पार्ट 4A, मतलब 4A इसमें जोड़ा गया, 51A भी नया आर्टिकल जोड़ा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वन मोर ड्यूटी जो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो फंडामेंटल ड्यूटीज 11वीं जो थी उसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट कौन कौन सी ड्यूटी हैं और क्या उसमें दिया गया, ये हम देख ले। शैल बी ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट आइडियल्स इंस्टीट्यूशन नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। टू अवॉइड, ये क्वेश्चन पीएससी में आया था। टू अवॉइड व्हाट, टू अवॉइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट, तो ये आया था ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया था कि नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम ये थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, टू चेरिश फॉलो नोबल आइडियल्स, टू चेरिश एंड फॉलो नोबल, वो नोबल आइडियल्स कौन से होंगे, इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट क्या, sovereignty, unity and integrity of India, to uphold and protect sovereignty, unity and integrity of India, to defend the country and render national service when required, मतलब कंट्री को हमें डिफेंड करना होगा और जब कभी भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, जैसे मान लो कोई वॉर हो गया, ठीक है, और अगर हमें गवर्नमेंट कहती है कि हम आर्मी को ज्वाइन करें, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होती है, ठीक है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होती है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ई, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल द पीपल ऑफ ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी टू रेनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन, ये ई में कहा गया है, ठीक है। ऐसी हमें हार्मनी को प्रमोट करना चाहिए, या स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड कि सभी लोग एक है, अमोंग दी ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर या रीजनल या सेक्शनल डाइवर्सिटी, टू रेनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमन, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव दी नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे फॉरेस्ट हो गए, हमारे लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ को हमें प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना चाहिए, पेड़ पौधे हमें लगाना चाहिए, संरक्षण रिवर्स कर, ये हमारी ड्यूटी है। एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, और लिविंग क्रिएचर्स के लिए हमारा कंपैशन, ये हमारी ड्यूटी है, कंपैशन होना चाहिए, ठीक है। संविधान भी हमारा ये कहता है, ठीक है। टू वैल्यू दी साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो हमें वैल्यू करना चाहिए साइंटिफिक, अगर किसी का टेम्पर उसको महत्व देना चाहिए, ह्यूमनिज्म अगर किसी के अंदर है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल, collective activity so that the nation constantly rise to a higher levels endeavor and achievement, तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सीलेंस की तरफ स्ट्राइव करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, ठीक है, सारे स्पेयर्स में इंडिविजुअल्स को, ठीक है। और कलेक्टिवली जो कलेक्टिव एक्टिविटी है
जिससे कि हमारा देश हाई लेवल्स पर पहुंच सके और अचीवमेंट उसकी अच्छी हो जाए। और प्रेजेंट में एक जो जो संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो 2002 में ऐड किया है, 11वां जो ड्यूटी है उसमें ये है, जो पेरेंट्स या गार्जियन कोई है तो उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों के लिए, और हिज चिल्ड्रन और वार्ड एज द केस में भी जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए 86वां मतलब उसको शिक्षा दिलवानी चाहिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो ये यूएसएसआर और जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से इसका रेफरेंस लिया गया है। जापानी कॉन्स्टिट्यूशन द ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विच कंटेन द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। तो जापानी कॉन्स्टिट्यूशन एकमात्र ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान है जिसमें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, जिसमें ड्यूटीज दी गई हैं, एकमात्र कह सकते हैं, एकमात्र बताया गया है कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जापानी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का, जिसमें सिटीजन्स की ड्यूटीज दी गई हैं, और ये यूएसएसआर और जापानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे।